दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों के काम रुकवाने की नीयत से फर्जी शिकायत कर रही है, फर्जी केस बनाने की कोशिश कर रही है, जिसको दिल्ली के उपराज्यपाल एसीबी को जांच के लिए भेज रहे हैं। दरअसल दिल्ली बीजेपी दिल्ली की मौजूदा केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली के अंदर 7 अस्थायी अस्पताल बनाने के नाम पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली बीजेपी 2 आरोप लगा रही है। पहला आरोप ये है कि अगस्त 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर 7 अस्थायी अस्पताल बनाने को मंजूरी दी, औपचारिक मंजूरी अगस्त 2021 में दी, जबकि जिन अस्पतालों को बनाने की मंजूरी दी गई वहां पर पहले से ही अस्पताल मौजूद थे। ये पहला आरोप है दिल्ली बीजेपी का। दूसरा आरोप जो दिल्ली बीजेपी लगा रही है वो ये है कि 10 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने दिल्ली के अंदर 7 अस्थायी अस्पतालों को बनाने की जो मंजूरी दी, उसके लिए जो लागत मंजूर की वो थी 1216 करोड़ रुपए, जबकि कैबिनेट ने 29 अगस्त 2021 को जो मंजूरी दी वो थी 1256 करोड़ रुपए की। तो इसमें 40 करोड़ रुपए इसमें जो है बढ़ा दिए गए। दिल्ली बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक अधिकारी ने जो है रिटायर होने से एक दिन पहले ये कॉस्ट जो है बढ़ा दी, और इसका कोई भी जस्टिफिकेशन कि ये 40 करोड़ की जो लागत है ये क्यों बढ़ी है, ये सरकार की तरफ से नहीं बताया गया। इन्होंने ऑलरेडी जो हॉस्पिटल थे उसी के नाम पे 1256 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये केस मूलतः एक लाइन में ये है कि हवा में हॉस्पिटल बना, टेम्पररी नाम दिया गया ताकि मीडिया भी सवाल न कर सके, और पैसा निकाल करके कैसे किया गया इसका एक छोटा सा नमूना आपको बताते हैं। मल्टी स्टोरी करप्शन इसलिए मैंने कहा कि जिसको मौका मिला, एक पहला तल को तो फिर दूसरे तल को तो फिर तीसरा तल जाते जाते भी उसने कहा कि जब बाकी 2 लोग लूट ही चुके हैं तो हमको भी कुछ मिल जाए। तो उसका आखिरी दिन था जिस दिन अपने नौकरी का, उस दिन उसने भी 40 करोड़ बना लिया। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने इससे संबंधित एक शिकायत बीते साल अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर 2021 में एसीबी को की थी, जिसको अब दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। और इसी को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीजेपी और उपराज्यपाल दोनों पर आरोप भी लगा रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उनका सवाल ये है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पर उसकी ड्यूटी करने के लिए, यानी कि जो ड्यूटी वो डिस्चार्ज करता है, जो वो काम करता है, उससे संबंधित अगर उस पर आरोप लगते हैं, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो बिना राज्य सरकार की मंजूरी के जांच एजेंसी उसकी जांच नहीं कर सकती। तो इस मामले के अंदर उपराज्यपाल ने राज्य सरकार से कोई बात नहीं की है। दूसरा वो आरोप ये लगा रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और जो केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों से डील करने के लिए जो एसओपी बनाई है, उसमें ये साफ कहा गया है कि शिकायत करने के 3 महीने के भीतर जो है फैसला करना होगा कि क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या अधिकतम अगर कोई स्पेशल केस है तो 4 महीने के भीतर जो है इस पर फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन इस मामले के अंदर मनोज तिवारी ने जो शिकायत की थी वो अक्टूबर 2021 में की थी, और अब जो है ये जून का महीना चल रहा है, यानी कि उससे ज़्यादा समय हो चुका है जितना प्रिस्क्राइब किया गया है। तो लीगली जो है ये जो किया गया है उपराज्यपाल की तरफ से ये गलत है, ऐसा कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया ये भी सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली के पुराने उपराज्यपाल अनिल बैजल के सामने भी ये शिकायत गई थी, लेकिन उन्होंने इस मामले के अंदर कुछ नहीं पाया, इसलिए जांच की मंजूरी नहीं दी थी। तो अब जो नए उपराज्यपाल हैं उन्होंने क्यों इस पुरानी शिकायत को एसीबी को भेज दिया है? यही मनोज तिवारी जी अब कंप्लेंट कर रहे हैं कि साहब हॉस्पिटल में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है बनाने में, हॉस्पिटल में बड़ी गड़बड़ हो रही है, जांच कराओ, सारी जांच कराओ। और आज तक आपने कौन सी चीज जांच के बिना छोड़ी है, हमें बताओ। कोई नहीं छोड़ी, उसके बाद भी कुछ पाया हो तो बताओ। आज फिर से एलजी साहब ने 2 दिन पहले इसकी मंजूरी दे दी, 1 साल पुरानी शिकायत की।
अब मैं इस शिकायत के बारे में आपको दो फैक्ट्स रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि ये शिकायत 1 साल पुरानी थी। देन एलजी के पास मनोज तिवारी जी ने की थी, पुराने एलजी श्री अनिल बैजल जी के पास में, और उन्होंने इसकी पूरी पड़ताल करने के बाद उस पर यह निर्णय लिया था कि ये वाहियात शिकायत है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये राजनीतिक रूप से खड़ी की गई शिकायत है, इस पे इस तरह की शिकायतें ये लोग करने के आदी हैं, इसलिए उन्होंने उसको आगे जांच के लायक ही नहीं समझा। उन्होंने निर्णय लिया इस चीज पे। अब नए एलजी साहब ने वापस इस शिकायत को फिर से उठाया और इसको एसीबी को दे दिया। फिर से कह रहा हूं कि हम किसी जांच से नहीं डरते, लेकिन आप प्रोसीजर तो फॉलो करोगे। दरअसल बीते साल अगस्त में दिल्ली सरकार ने 7 नए अस्पताल बनाने की घोषणा की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उस वक्त 28 अगस्त को ये ट्वीट करके जानकारी दी कि दिल्ली सरकार शालीमार बाग, किराड़ी, सरिता विहार, सुल्तानपुरी, रघुवीर नगर, जीटीबी हॉस्पिटल और चाचा नेहरू हॉस्पिटल में 1216 करोड़ रुपए की लागत से 6,836 नए बेड बनाने जा रही है। आज मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को मंजूरी दी। अब एक तरफ इस मामले की जांच एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी विवाद रहेगा कि इस मामले के अंदर जांच की अनुमति देने का अधिकार किसका था, निर्वाचित केजरीवाल सरकार का या फिर नियुक्त उपराज्यपाल का। फिलहाल ये बात तय है कि इस मामले को लेकर चुनी हुई केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच रिश्ते तल्ख होने या रिश्तों में खटास आने की प्रबल संभावनाएं हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।